हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए आज लेके आए हम जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट। और ये क्या पेपर 3 का है और इस बुक में क्या है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही झारखंड का करंट अफेयर भी कराते रहेंगे। आने वाला है मार्केट में उड़ान का, उसका भी कराएंगे। तो आप लोग इससे बने रहेंगे तभी आप लोग को मिल पाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग के नॉलेज में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड से रिलेटेड। और कोई बुक का वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा, अगर हमसे हो सकेगा तो उसको भी लाया जाएगा। चलिए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। रेगुलर ये कराया जाएगा, 15 दिनों में ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि और करेंट अफेयर भी झारखंड का लेके आने वाले हैं और कुछ भी झारखंड जैसे सीजीएल के लिए और अन्य एग्जाम जो होने वाला उसके लिए लेके आने वाले हैं। चलिए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का। देखिए सामान्य अध्ययन में जो 30 प्रश्न दिया वो कराएंगे। मैथ और रीजनिंग का इसमें नहीं कराएंगे, ठीक है। और सारा इसमें जितना भी दिया है सब कराएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? इसका आंसर देखिए बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जोंगख्या। क्या है? जोंगख्या है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 अप्रैल 2023 को हुआ था। किस स्टार्टअप ने आजादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? तो इसका आंसर होगा स्पेस किड्स इंडिया, बी आंसर इसका हो जाएगा। होम मुंडारी, निकोबारी, खासी, खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? इसका आंसर भी होगा नोएडा में है। बुद्ध का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ज्ञान प्राप्ति। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें देखते हैं शमसे सिराज अफीफ, तो तारीख है फिरोजाई इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है ये सही है। तो यही सुमेलित है। जियाउद्दीन बर्नी, तो इसमें दिया तारीख ए मोहम्मदी, नहीं ये गलत है, ये भी गलत ये भी गलत, बस ए वाला सही सुमेलित है। अब जियाउद्दीन बर्नी द्वारा क्या लिखा गया है? तो फतवाए जहांदारी लिखा गया। अमीर खुसरो द्वारा तो किरान उस सादेन, आशिक और तुगलकनामा। पूछा था कि तुगलकनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अमीर खुसरो द्वारा। इब्न बतूता तो रेहला, मतलब इब्न बतूता द्वारा रेहला लिखा गया है। सबसे ज्यादा इसमें किसके बारे में पूछा जाता है? इब्न बतूता द्वारा क्या लिखा गया? तो रेहला लिखा गया है। अमीर खुसरो द्वारा तो तुगलकनामा और जियाउद्दीन बर्नी द्वारा तो फतवाए जहांदारी। ये सब आप लोग याद रखिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है आप लोग से। शिवाजी महाराज के शासन काल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है ये। और देखिए इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। पूछा जाता है कि कौन कौन शामिल थे, ऑप्शन में दे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ। एक प्रश्न इससे आता है कि आनंद मठ किसका उपन्यास है? देखिए उपन्यास था, ठीक है। और किसका है ये? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास ही है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर देखिए बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। आंसर बी हो जाएगा। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हुआ सिक्किम में, ए आंसर हो जाएगा इसका। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके किसके बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर। अब अक्षांश देशांतर में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे देखिए ये जो है ना इसको अक्षांश कहते हैं, इसको अक्षांश कहेंगे। देशांतर किसे कहते हैं? जो ये बीच में ऐसे ऐसे रहता है, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो ऐसे जान लीजिए आप लोग। जियोग्राफी जब बताएंगे तो डिटेल में बताया करेंगे। झीलों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? लिम्नोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। और देखिए लिम्नोलॉजी जो है इसके अंतर्गत क्या आता है? झील आते हैं, तालाब, नदियां एवं आर्द्र भूमियों का जब अध्ययन किया जाता है उसे लिम्नोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्र का। अब हमको एक तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सबको मालूम होगा ये, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ब्रह्मपुत्र के बारे में पूछा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से, ये बताइए आप लोग, कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कहाँ का? मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में। विश्व सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो आंसर होगा 2005 में प्रभावी हुआ था।
भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, समाजवादी व्यवस्था पर। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले शुरू की गई, इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में की गई थी। विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं पाटना या डंपिंग कहते हैं। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना गया है? तो इसका आंसर होगा बी, 1966 से 1969 के मध्य को माना गया था। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 का अधिनियम बार बार एग्जाम में आता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ये बहुत इजी है, तो अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य ये सब है। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो आंसर इसका सी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। भारतीय संविधान के किस अनुसंशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 73वें। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, किरण बेदी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आप लोग के लिए। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा लॉन टेनिस से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो इसका आंसर होगा सी, शीशा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है कौन सा? तो आंसर होगा नाभिकीय बल। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर होगा 8.2 मिनट। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से, इसका आंसर ए हुआ। बहुत बार ये दोनों प्रश्न आया हुआ है कई एग्जामों में। 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। आंसर हो 108। मानव शरीर का प्रतिरोध यानी शुष्क दशा में लगभग कितना होगा? तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है दोबारा। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, जल की गतिज ऊर्जा है। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए सिंपल सा बात है, कैसे आएगा? तो देखिए द्रव्यमान जैसे होता है ना कि किसी तत्व में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो माइनस करेंगे परमाणु क्रमांक को, तो हो जाएगा देखिए 36 माइनस 17 बराबर 19, ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर बी इसीलिए आ गया। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है इसमें से? तो एक्वा रेजिया का, किसका? एक्वा रेजिया का, डी आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो इसका आंसर होगा डी, ब्यूटेन। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, विमंदक के रूप में। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? आंसर इसका डी होगा ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? बहुत बार आया बीपीएससी परीक्षाओं में, इसका आंसर भी होगा कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा बी, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, सही मेल यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किन कोशिका में इंसुलिन का रिसाव होता है? इसका आंसर होगा बी, बीटा कोशिकाओं में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्यजीवों के लिए निरापद और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सीसी मक्खी।
त्वचा पर बाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर आयोडीन, डी आंसर होगा। कंप्यूटर का ज्ञान 20 प्रश्न यहाँ से देखते हैं। कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है, ए आंसर होगा। संसार का पहला गणन यंत्र है, तो अबेकस, ए आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर वीडियो ग्राफिक एरे। कहाँ इसका आंसर हो जाएगा? डी। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आंसर होगा बीट कहते हैं। बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है, तो पैच कहा जाता है उसे। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? तो आंसर प्रोग्राम कहते हैं उसे। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा सी, बाइनरी का। देखिए प्रश्न आया हुआ है, हम कराए भी थे करंट अफेयर, सॉरी कंप्यूटर का कराए होते प्रीवियस, जब हुआ था ना सीजीएल का कैंसिल हो गया था पेपर, उसके पहले हम कंप्यूटर कराए हुए हैं। इसमें से अधिकतर प्रश्न उसमें से लिया गया है, आया भी है, तो आप लोग उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर का इतना ही प्रश्न आता है और इसमें से अगर आप लोग कुछ कर लेते हैं, 20 प्रश्न आता है, मान लीजिए 15 कर लेते हैं, फिर भी कट ऑफ क्लियर करने का संभावना अधिक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल, बी आंसर इसका हो जाएगा। इंटरनेट के विकास के साथ, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो अर्पानेट था, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है? इसका आंसर भी होगा विकिपीडिया की बात कर रहा है, बी आंसर इसका हो जाएगा। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट एज को कहते हैं। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ड। एक व्हील्स ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो इसका आंसर होगा आइसलैंड में स्थित। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर, तो इसका आंसर होगा डी, 12 फंक्शन कुंजियां होती हैं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, उसका आंसर हो जाएगा डी, पिक्सल पास पास हो जाता है। ISDN का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। किसी विंडो को आइकॉन में सिंक कर देना क्या होता है? तो इसका आंसर होगा भी, विंडो को मिनिमाइज करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय अल्टरनेट प्लस F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, झारखंड संबंधित ज्ञान यानी 40 प्रश्न यहाँ से आते हैं, इसको देखते हैं। इसमें है कि हुंड्रू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी ही होगी। आंसर कहाँ दिया है? सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर सी होगा, 1964 में किया गया था। अब ये क्या है, किसके सहयोग से किया गया था ये पूछा जाता है, तो रूस के सहयोग से किया गया था। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा ये, पलामू। इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? देखिए नहीं है, पूछा गया है। आंसर इसका होगा डी, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जो कि जमशेदपुर में है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा डी, रेतीली मिट्टी, डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? आंसर इसका होगा बी, HH राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा जतरा भगत। 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बुद्धू भगत द्वारा। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना, तो इसका आंसर होगा 1915 में हुई थी।
निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? देखिए नहीं, अब पूछा गया है एग्जाम में भी, ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिस्मिल्लाह खान ये नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? बिस्मिल्लाह खान नहीं थे। धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, कानू मुर्मू ये लोग थे। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी ये। जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नरसिंह राय ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? इसका आंसर होगा खरवार आंदोलन, ए आंसर होगा। शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य में दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हुंटा। इसमें देखते हैं कि सरायकेला खरसावां जो है विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा धातु से। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? इसका आंसर 32 है। देखिए 24 जनजातियां जो है प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि 8 जनजातियां जो है बिरोर, कोरवा, असुर, परैया, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर आदिम जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित? तो 8 प्रकार के, सी आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? इसका आंसर जो खरवार। निम्नलिखित में से किस नृत्य को निरसंसुको कहा जाता है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा सी, जदुर नृत्य को। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, पुरुष प्रधान है। जट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? इसका आंसर होगा सावन कार्तिक के मास में किया जाता है। श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड मेला, भुबुक दहा मेला एवं दो मुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आंसर होगा देवघर में। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा सी, वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, डी आंसर इसका हो जाएगा। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है? तो लोक कथाओं का प्रचलन सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो आंसर होगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक को, ये आंसर इसका हो जाएगा। कई बार प्रश्न आया हुआ, ध्यान रखिएगा। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो वैद्यनाथ मंदिर। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? इसका आंसर होगा जमशेदपुर में। देवगढ़ स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका आंसर होगा पूरनमल के द्वारा। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? इसका आंसर डी होगा, खूंटी को। सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है? इसका आंसर होगा डी, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। आइए पूछा जाए कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है, कई बार इसके बारे में पूछा गया है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो इसका आंसर होगा बी, तिलका मांझी थे पहले विद्रोही शहीद। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गया मुंडा। झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर सभी सही कथन है। बजट वैसे कराए हुए हैं, आधे सर्वेक्षण भी कराए हुए हैं। झारखंड के किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा टी, बिरसा मुंडा। JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, आदिवा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरह एक एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा 15 दिनों में। देखेंगे तो दो प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद और अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो आएगा JSSC के लिए, अन्य एग्जाम के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।